आप सभी को कुसुम का नमस्ते। कुसुम की कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी चूड़ा नमकीन की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में ना बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं इस चूड़ा नमकीन को किस तरह से बनाना है। पोहा का नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एकदम पतली वाली पोहा यूज़ की। ये ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, इस सारे पोहे को ना अच्छी तरह से चाल लेना है, ठीक है ना। तो कोई भी आटा चालने वाली चन्नी होती है ना, वो ले लीजिएगा, या तो चावल चालने वाली होती है ना एकदम पतली वाली, वो ले लीजिएगा। और उसमें ना इस तरह से पोहा डाल के हल्के हल्के से हिला दीजिएगा, जिससे इसमें जो भी डस्ट होगा ना वो निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम यहाँ पे सारे पोहे को इसी तरह से अच्छी तरह से छान लेते हैं, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो ये देखिए हमने सारे पोहे को अच्छी तरह से चाल करके ले लिया है। तो गैस पे मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई को मैंने थोड़ा गर्म करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक मुट्ठी भर करके अपनी पोहा यानी चूड़ा, ठीक ना। ये जो पोहा है ना पतली वाली, इसको ना सिर्फ आप हल्के हल्के से भुनोगे ना तो भी इसकी नमकीन बहुत ही टेस्टी बनती है। और जो हम लोग रेगुलर बेस पे पोहा यूज़ करते हैं ना, या चूड़ा जो नाश्ता बनाने के लिए, उसे ना डीप फ्राई करना पड़ता है, तब जाके उसकी नमकीन अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हम चूड़ा एक एक मुट्ठी डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर करके आपको नहीं भुनना है, ठीक ना। जितना कम भुनोगे उतनी अच्छी तरह से ये पोहा आपकी भुन के तैयार हो जाएगी। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल मीडियम रख करके इसे भुनना है। हाई फ्लेम में बिल्कुल मत भुनिएगा, ठीक ना, और ना ही लो फ्लेम में, एकदम मीडियम रखना है, इसे भून के लेना है। मैं यहाँ पे हाथ से इसे हल्के हल्के से चला रही हूँ, जिससे मुझे ये पता चल जाए कि ये फटाफट से क्रिस्पी हो रही है कि नहीं, क्योंकि ना ये बहुत जल्दी ही पक जाती है। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट ही आपको लगेगा चूड़ा को भूनने में। तो जब आप थोड़ा थोड़ा भूनोगे तब, अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ भूनोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। चूड़ा को भूनने के बाद ना, यानी पोहा को भूनने के बाद ना, आप इस तरह से पेपर में रखिएगा। कोई स्टील के बर्तन में मत रखते जाइएगा एक के ऊपर एक, इससे ना आपकी चूड़ा थोड़ा ख़राब भी हो सकती है, ठीक ना। इस तरह से पेपर में फैला करके रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी चूड़ा एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनेगी। तो चलिए फटाफट से हम इसी तरह से अपने सारे पोहे यानी चूड़ा भून के तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखलाती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो हमने सारे पोहे को अच्छी तरह से भून लिया है, और आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी भी हो गई है। ये देख रहे हो, मैं हाथ में आपको उठा के दिखा रही हूँ, एकदम अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है और भून भी चुकी है। तो हम पोहा को साइड में रखते हैं। इसमें मैंने पहले से ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, और तेल हमारी गर्म हो चुकी है। तो हम इसमें डाल देते हैं करीब 200 ग्राम मूंगफली, ठीक ना। ये 1 कप मूंगफली है। मूंगफली डालने के बाद मूंगफली को आप अच्छी तरह से भून करके ले लीजिए। गैस की फ्लेम को थोड़ा लो रखेंगे कि ना मूंगफली वरना जल जाएगी, ठीक ना। और जैसे ही आप हल्के हल्के से इसे भूनना है, बहुत ज़्यादा अगर तेल गर्म रहेगा तो मूंगफली आपकी फटाफट से जल जाएगी, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसलिए गैस की फ्लेम को लो रख के आपको मूंगफली भून के लेना है। तो ये लीजिए हमारी मूंगफली भून गई है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से आप जाली के बर्तन में निकालिएगा, जिससे आपकी जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी ना वो निकल जाएगी। तो इसे मूंगफली को हम साइड में रख देते हैं, और इसी में हम वापस से यहाँ पे डाल देते हैं सूखा नारियल यानी गड़ी। ये गड़ी को मैंने एकदम अच्छी तरह से पतले पतले पीसेस में कट करके लिया है, सूखा नारियल को। इसको भूनने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए इसे फटाफट से आप निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो ये देखिए ये गड़ी भी हमारी भून गई है, इसे भी हम बाहर निकाल के रख लेते हैं। हम थोड़े से काजू भी फ्राई कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, ठीक ना। काजू को डायरेक्ट तेल में मत डालिएगा, इस तरह से छन्नी के ऊपर रख के ही फ्राई कीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो जब तक आप निकालोगे ना तब तक ये पूरी की पूरी जल जाएगी। तो ये लीजिए काजू भी हमारी फ्राई हो गई है। इसका पूरा अच्छी तरह से एक्स्ट्रा जो भी ऑयल होगा वो निकाल लीजिए और इसे बाहर ले लीजिए। तो हम इसमें भून लेते हैं अपनी चने की दाल। तो ये भुनी हुई चने की दाल होती है। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं दिखला रही हूँ ना, सेम इसी तरह से भुनिएगा इसे, ठीक ना। सीधा तेल में मत डाल दीजिएगा, वरना जब तक आप तेल से इसे बाहर निकालोगे ना तब तक ये पूरी जल जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए इसे डायरेक्ट तेल में डाल के बिल्कुल फ्राई मत कीजिएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपको यहाँ पे फ्राई करके लेना है। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना पड़ता है, आपको सिर्फ 30 से 40 सेकंड भी फ्राई करोगे ना ये हो जाएगा। तो ये देखिए दाल हमारी एकदम अच्छी तरह से पक गई है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। अब हम इसी तेल में फ्राई कर लेते हैं अपनी कॉर्नफ्लेक्स। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके आप कॉर्नफ्लेक्स डालते जाइए और इसको अच्छी तरह से भून करके ले लीजिए। एक ही साथ में बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लेक्स मत डाल दीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाला है, और आप देख सकते हो एकदम अच्छी तरह से भून चुकी है और एकदम क्रिस्पी भी हो गई है। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पे हम सारे फ्राई करके ले लेते हैं। अब हम भून लेते हैं इसमें हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैंने करीब 15 से 20 हरी मिर्च ली है।
ये थोड़ी कम तीखी वाली है, इसलिए मैंने इतना लिया है। अगर आप तीखी वाली मिर्च यूज़ कर रहे हो तो थोड़ा कम कर लेना। अब मिर्च को एकदम अच्छी तरह से आपको फ्राई, पानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा, वरना आपका जो चूड़ा नमकीन है ना वो ख़राब हो जाएगा अगर इसमें पानी रहेगा तो। यहाँ पे देख सकते हो हमारी मिर्ची एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं और इसी में ना अब हम कुछ कड़ी पत्ते भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने करीब 40 से 50 कड़ी पत्ते लिए हुए होंगे। इन सारे पत्तों को अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और ये पत्तों को ना मैंने धो करके थोड़ा सा सुखा लिया था कि जो इसमें पानी होगा ना वो सूख जाएगा, तो हमारी नमकीन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। तो इसे मैंने थोड़ा सा सुखा करके लिया है। तो ये लीजिए हमारी कड़ी पत्ते भी एकदम अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। तो इसे भी हम बाहर निकाल लेते हैं। नमकीन में डालने के लिए ना फटाफट से हम एक तड़का बना करके तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए ना सबसे पहले एक फ्राई पैन रखिए और उसमें डालिए 3 चम्मच सरसों का तेल। आप जो तेल खाना पसंद करते हो वो भी डाल सकते हो। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और जीरा को थोड़ा सा चटक जाने देंगे। जीरा जैसे ही हल्की सी पक जाएगी ना, आप इसमें डाल दीजिए हींग, और हींग और जीरा को थोड़ा सा पका करके ले लीजिए। हींग और जीरा जैसे ही हल्की सी पक जाएगी, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब आप गैस की फ्लेम को यहाँ पे बंद कर दीजिएगा। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक। हल्दी पाउडर और नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह से आपको तेल के साथ मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक चलिए मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। नमकीन बनाने के लिए ना अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे, जिसे हमने भून करके और तल करके रखा है। पर एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि मिक्स करने से पहले इन सारी चीज़ों को चेक जरूर कर लीजिएगा कि एकदम अच्छी तरह से ठंडा है या नहीं है। गरम गरम अगर आप मिक्स करते हो तो आपकी नमकीन ख़राब भी हो सकती है, इसलिए सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ठंडा करना है, उसके बाद ही आपको इस पर मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को इस पर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना तड़का। तो ये तड़का भी हमारा एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, इसे भी हम डाल देते हैं। तड़का भी आपको गरम इस पर यूज़ नहीं करना है। तड़का डालने के बाद अब हम इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से आपको इसे मिक्स करके लेना है। तो ये लीजिए मैंने इसे एकदम अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और ये हमारी टेस्टी टेस्टी नमकीन बनके तैयार है। अगर आपको नमकीन थोड़ा मीठा पसंद है तो आप यहाँ पे ना 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल सकते हो, और अगर आपको मीठा नहीं पसंद है नमकीन तो आप इसे इसी तरीके से खा सकते हो, ठीक ना। मैं चीनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से वापस से मिक्स करके ले लेती हूँ। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी टेस्टी नमकीन बनके तैयार हो गई। एक बार जरूर ट्राई करना, ये पोहा नमकीन को बहुत ही टेस्टी बनती है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।